आज हम इस वीडियो में जो बीएड सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट पेपर होता है यानी कि नॉलेज एंड करिकुलम, उसके पेपर को हम डिस्कस करेंगे। ये पेपर ऑब्जेक्टिव होता है, तो मैं आज आपको कुछ क्वेश्चन कराने वाली हूँ। आप लोगों को बताना है कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो सब आप सबके सामने है। पहला प्रश्न है, क्रियाएं संचालित होती हैं। तो पहला ऑप्शन है ज्ञान से, दूसरा है कारण से, तीसरा है विश्वास से और चौथा ऑप्शन है आपका शिक्षा से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आप लोगों को बताना है, कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो मैं आपको इसका सही आंसर बता देती हूँ, वो है ज्ञान से। यानी कि जो हमारी क्रियाएं जितनी भी संचालित होती हैं वो होती हैं ज्ञान से। सेकंड क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है, ज्ञान के संचरण एवं प्रसार के कितने पक्ष हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट है ज्ञान का संरक्षण, दूसरा है ज्ञान का संचरण, तीसरा है ज्ञान का प्रसार और चौथा है उपरोक्त सभी। तो आपको इसका आंसर बताना है क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी, यानी कि ज्ञान के संचरण एवं प्रसार के जो पक्ष होते हैं वो तीनों होंगे, यानी कि ज्ञान का संरक्षण भी है, ज्ञान का संचरण भी है और ज्ञान का प्रसार भी है, उपरोक्त सभी। थर्ड है, ज्ञान के कितने स्वरूप हैं, ज्ञान के कितने रूप हैं। तो आपको इसका आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है स्थूल अथवा भौतिक ज्ञान, दूसरा है सूक्ष्म अथवा आध्यात्मिक ज्ञान और तीसरा है ए और बी या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें सही जो आंसर है वो है दोनों, यानी कि स्थूल अथवा भौतिक ज्ञान भी है इसका आंसर और दूसरा है सूक्ष्म अथवा आध्यात्मिक ज्ञान। नेक्स्ट है बुद्धिवाद बल देता है, ठीक है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इंद्रिय अनुभव पर, तर्क चिंतन पर, यथार्थ ज्ञान पर या अंतर दृष्टि पर, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है तर्क चिंतन पर, यानी कि जो बुद्धिवाद होता है वो किस पर बल देता है, तर्क चिंतन पर। नेक्स्ट है प्रश्नोत्तर विधि के जनक हैं। आपको बताना है प्रश्नोत्तर विधि किसने दी है। पहला है सुकरात ने, दूसरा प्लेटो ने, तीसरा जॉन डेवी ने और चौथा ऑप्शन है अरस्तु ने। तो आपको इसका सही आंसर देना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सुकरात ने, यानी कि जो प्रश्नोत्तर विधि के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है, सुकरात। निनेक्स्ट है अद्वैत वेदांत में ज्ञान प्राप्ति की विधियां हैं। पहला ऑप्शन है श्रवण, दूसरा मनन, तीसरा निधिध्यासन और चौथा है यानी कि इन तीनों। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। तो वो है तीनों, यानी कि श्रवण, मनन और निधिध्यासन, ठीक है। अगर मैं पूछूं आपसे कि अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक कौन थे, ये भी तो आपसे पूछ सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा शंकराचार्य, यानी कि जो अद्वैत वेदांत जिसने दिया था वो थे शंकराचार्य। नेक्स्ट है ज्ञान प्राप्ति के मुख्य स्रोत क्या हैं, ठीक है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है इंद्रियानुभूति, प्रत्यक्षीकरण एवं तर्क चिंतन, दूसरा ऑप्शन है साक्ष्य एवं आप्त कथन, तीसरा ऑप्शन है अंतःप्रज्ञा और चौथा है यानी कि उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी, यानी कि जो ज्ञान होता है उसको हम किन किन स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला है आपका इंद्रियानुभूति, दूसरा है साक्ष्य एवं आप्त वचन, यानी कि किसी महापुरुष के वचनों को सुनकर भी हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, तीसरा है अंतःप्रज्ञा, यानी कि ये तीनों। नेक्स्ट है अनुभववाद के अनुसार ज्ञान प्राप्ति का आधार क्या है। आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। अनुभववाद के अनुसार ज्ञान प्राप्ति का आधार क्या है, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन है तर्क, दूसरा है आपकी ज्ञानेंद्रियाँ, तीसरा है स्वाध्याय और चौथा है प्रयोग। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ज्ञानेंद्रियाँ, ठीक है। अनुभववाद के अनुसार जब भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो किससे करते हैं, अपने ज्ञानेंद्रियों से। नेक्स्ट है ज्ञान की विशेषता है। पहला ऑप्शन है बौद्धिक, दूसरा है अनुभवात्मक, तीसरा है असीम और चौथा है उपरोक्त सभी।
तो जो ज्ञान की विशेषता होती हैं वो ये तीनों ही हैं, यानी कि बौद्धिक भी है, अनुभवात्मक भी है और असीम भी है। ठीक है, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कौशल का संबंध होता है। पहला ऑप्शन है ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा है व्यवहारिक या प्रयोगात्मक, तीसरा है सैद्धांतिक और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। इसमें टिक लगा हुआ है, वही है इसका सही आंसर, यानी कि व्यवहारिक या प्रयोगात्मक। नेक्स्ट है जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के साधन हैं। पहला ऑप्शन है इंद्रियां, दूसरा है अंतर्दृष्टि, तीसरा है तपस्या या फिर तीनों, यानी कि उपरोक्त सभी। इसका जो आंसर है वो है उपरोक्त सभी, यानी कि जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के जो साधन हैं, पहला है आपकी इंद्रियां, दूसरा अंतर्दृष्टि और तीसरा है तपस्या। नेक्स्ट है बीके पासी के अनुसार शिक्षण कौशल की संख्या बताइए। ठीक है, ये थोड़ा सा टफ है, आप लोग बता देंगे। पहला है 11, दूसरा 12, तीसरा 13, चौथा है आपका 14, यानी कि आपको बताना है कि बीके पासी ने जो शिक्षण कौशल दिए थे वो कितने दिए थे। इसका जो सही आंसर है वो है 13। ठीक है, बीके पासी ने जो शिक्षण कौशल दिए थे वो थे आपके 13, यानी कि 13। नेक्स्ट है सूचना की कौन सी विशेषता नहीं है। आपको विशेषता नहीं है वो बताना है, इसको ध्यान से देख लो, नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन है सूचना मानव मस्तिष्क का उत्पाद है। ठीक है, दूसरा है सूचना उत्पाद और प्रक्रिया दोनों है, तीसरा है सूचना ज्ञानार्जन का अंतिम सोपान है और चौथा है आपका सूचना संचार के लिए होती है। ठीक है, आपको बताना है कौन सी विशेषता नहीं है। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो है आपका सूचना ज्ञानार्जन का अंतिम सोपान है, यानी कि आपको बताना था कि सूचना की कौन सी विशेषता नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सूचना ज्ञानार्जन का अंतिम सोपान है। ठीक है, क्या सूचना ही एक ज्ञानार्जन के लिए अंतिम सोपान है? ऐसा तो नहीं है ना, इसलिए ये जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा था। ठीक है, इसको पढ़ लेना, आपसे पूछा था कौन सा नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है वो है सी। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही, आगे के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में।